हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आजकल ओलंपिक्स बहुत चर्चा में रहता है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ओलंपिक्स ही एक ऐसा इवेंट है जहां विश्व में खेले जाने वाले हर स्पोर्ट्स को, हर गेम्स को मान्यता दी जाती है और ज्यादा से ज्यादा एथलीट उभर कर सामने आते हैं। तो जब हम ओलंपिक्स की बात कर ही रहे हैं तो आप मेरी इस बात से भी एग्री करेंगे कि स्पोर्ट्स हमारी लाइफ का एक अहम हिस्सा है। फिर चाहे कोई स्पोर्ट्स को हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट समझे या फिर कोई बस एंटरटेनमेंट के लिए देखे। दोस्तों स्पोर्ट जितना खेलने में आसान लगता है उससे कई ज्यादा मुश्किल होता है उसे खेलना, और उससे भी कई ज्यादा मुश्किल होता है इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिखवाना। आसान शब्दों में कहूं तो हमारे लिए हेलीकॉप्टर शॉट पे खुश होना जितना आसान है, उससे कई ज्यादा डिफिकल्ट है हेलीकॉप्टर शॉट को समझना और हेलीकॉप्टर शॉट को खेलना, और कुछ ऐसा कर जाना जो पूरी दुनिया में आपकी छाप छोड़ जाए। तो गाइस, आपको जानकर खुशी होगी कि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही लीजेंड के बारे में जिसने हाई जंप की परिभाषा ही बदल दी। हम बात कर रहे हैं ऐसे शख्स के बारे में जिसने हाई जंप की दुनिया में एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण रिवॉल्यूशन लाया, जो कि आज एथलीट्स की परफॉर्मेंस पर चार चांद लगा देता है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि आज मैं जिस शख्स की बात कर रहा हूं, जिसे देखकर लोग शर्त लगाया करते थे कि वो एक चेयर से ऊपर भी जंप नहीं कर सकता, लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है जो एक चेयर से ऊपर भी जंप नहीं कर सकता था, उसने आखिर हाई जंप जैसे स्पोर्ट्स में अपना नाम बनाया तो बनाया कैसे। अगर आप भी इस राज को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखते रहिए, क्योंकि इस राज के साथ साथ मैं आपको बताने वाला हूं इस शख्स से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपको आपकी लाइफ में आपके गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत हेल्प करने वाले हैं, और इन फैक्ट्स को सुनकर आप शॉक्ड रह जाएंगे। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स की दुनिया के एक ऐसे चमकते सितारे की जिसका नाम है डिक फॉसबरी, द लीजेंड। आप सबने हाई जंप के बारे में तो सुना ही होगा, पर क्या आपको जंप अबव द बार के लिए यूज की जाने वाली डिफरेंट टाइप्स ऑफ जंप स्टाइल के बारे में पता है? दोस्तों हाई जंप कई तरीके की होती है, उसमें कई तरीके की स्टाइल्स यूज की जाती हैं, जैसे कि जंप सीजर्स, ईस्टर्न कट ऑफ, स्ट्रेडल, फॉसबरी फ्लॉप एंड वेस्टर्न रोड। बट इन सभी स्टाइल्स में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर स्टाइल है वो है फॉसबरी फ्लॉप। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ये स्टाइल ऐसे शख्स ने इन्वेंट की जो एक चेयर से ऊपर भी नहीं उछल पाता था, एक चेयर से ऊपर भी जो जंप नहीं कर पाता था। उसने 1968 के ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता और साथ ही साथ स्पोर्ट्स के इतिहास में एक अलग ही छाप छोड़ दी। उनकी यूनिक हाई जंप स्टाइल से लोग इतना प्रभावित हुए कि आज तक ये टेक्निक सबसे पॉपुलर स्टाइल बनी हुई है। दोस्तों डिक फॉसबरी का जन्म 6 मार्च 1947 में अमेरिका में हुआ था। डिक फॉसबरी को स्पोर्ट्स में काफी इंटरेस्ट था और वो बहुत सारे स्पोर्ट्स खेला भी करते थे, लेकिन वो किसी भी स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं कर पाए। समझ लीजिए कि उनका खरगोश और कछुए की रेस में कछुए वाला हाल था। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो बहुत सारे स्पोर्ट्स खेला करते थे, तो इसी बीच डिक फॉसबरी का ध्यान हाई जंप की तरफ गया और उन्होंने 16 साल की उम्र में हाई जंप खेलना शुरू किया। डिक फॉसबरी के हाई जंप के सफर में उनके रोल मॉडल की भूमिका निभाई वैलेरी ब्रूमेल ने, जो कि एक के बाद एक पुराने रिकॉर्ड तोड़कर नए रिकॉर्ड बनाए जा रहे थे। और दूसरी तरफ डिक फॉसबरी हाई जंप के नाम पर बस अपने हाथ और पैर तुड़वा रहे थे। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि डिक फॉसबरी ने कभी भी उन पर शर्त लगाने वाले दिग्गजों को निराश नहीं होने दिया, क्योंकि वो बैट लगाते थे कि डिक जंप नहीं कर पाएंगे और वो जंप भी नहीं कर पाते थे। तो अब मैं इसी के साथ आपको डिक फॉसबरी, द लीजेंड ऑफ हाई जंप की जिंदगी का सबसे बड़ा सीक्रेट बताने वाला हूँ कि जो स्पोर्ट्स में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, उनके नाम पर आज पॉपुलर हाई जंप स्टाइल है फॉसबरी फ्लॉप। आखिर कैसे? डिक फॉसबरी को जितना पसंद हाई जंप था और उतना ही नापसंद था उन्हें हाई जंप की प्रैक्टिस करना। मतलब ये तो वही बात हो गई कि आपको यूपीएससी क्लियर करना है और बुक्स को खोलकर भी नहीं देखना। ऐसे कैसे चलेगा भाई? लेकिन फ्रेंड्स, इस शख्स ने 1968 में मैक्सिको ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता और साथ ही साथ सबकी आंखों के चमकते सितारे बन गए। बट द मिलियन डॉलर क्वेश्चन इज हाउ? भाई ये सब हुआ तो हुआ कैसे? जिस इंसान ने 1968 के मैक्सिको ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी छोड़ दी सो दैट वो घूम सके, सनसेट देख सके
और अपनी वैन में आराम कर सके। तो आखिर उन्होंने ये इतिहास रचा कैसे? दोस्तों, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि मन लगाकर मेहनत करो, क्योंकि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। पर दोस्तों, अगर मेहनत ही सीक्रेट ऑफ सक्सेस है, तो डेली वेजेस पर जो वर्कर्स, जो लेबर्स काम करते हैं, उनकी सक्सेस का रेशियो माइनस में क्यों है? क्योंकि हार्डवर्क से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्मार्ट वर्क, जिसका हमारी सक्सेस के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। दोस्तों, स्मार्ट वर्क सक्सेस को पाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। स्मार्ट वर्क, अगर मैं सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं, मतलब कि हार्डवर्क के साथ साथ अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना। और यही किया डिक फॉसबरी ने। डिक फॉसबरी सिविल इंजीनियर के स्टूडेंट थे और उनकी फिजिक्स भी काफी अच्छी थी, और उन्होंने अपने नॉलेज का इस्तेमाल किया हाई जंप के लिए। फॉसबरी फ्लॉप टेक्निक के पीछे का राज है फिजिक्स का फेमस कॉन्सेप्ट विच इज नोन एज सेंटर ऑफ मास। हम हर ऑब्जेक्ट के मास की एक एवरेज पोजीशन निकाल सकते हैं बाय फाइंडिंग द ऑब्जेक्ट्स बैलेंसिंग पॉइंट, जो कि बिल्कुल सेंटर ऑफ मास के नीचे होता है। हमारी बॉडी का भी सेंटर ऑफ मास चेंज होता रहता है हमारी बॉडी मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग। तो फॉसबरी फ्लॉप टेक्निक में भी यही होता है। एथलीट सिंपली अपनी बॉडी को जंप करते समय एक आर्चिंग पोजीशन बना लेता है, जिससे एथलीट को ज्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ता और वो इजीली बार के ऊपर से इफेक्टिवली हाई जंप कर पाता है। तो दोस्तों, यही थी डिक फॉसबरी की टेक्निक, फॉसबरी फ्लॉप। तो यही था फॉसबरी फ्लॉप के पीछे का राज। इसीलिए दोस्तों, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करने पर भी ध्यान दें। ऐसी वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।